नमस्कार दोस्तों, मित्रों। वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत में हिंदी और मराठी भाषा का जो मुद्दा है वो काफ़ी उछल रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो विद्यालयों में हिंदी के अध्यापन से हुई थी, लेकिन वर्तमान में जैसा कि हम समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स में देख रहे हैं, इसका एक अलग ही रूप हमारे लिए नज़र आ रहा है। अब ये विद्यालयों का मुद्दा न बन करके, अध्यापन का मुद्दा न बन करके एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। लोगों के बीच में आपस में मनमुटाव पैदा करने के लिए इसको प्रयोग किया जा रहा है। एक वीडियो देखने को मिला न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, जिसमें कुछ लोग एक दुकानदार की इसलिए पिटाई कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदी में बोल रहा है। ये थोड़ा एक विचारणीय बिंदु है। जो भी पिटाई करने वाले हैं, जो भी पिटने वाले हैं, इसका अंजाम क्या होगा? आप 10, 20, 50, 100 लोगों की पिटाई करके इससे हासिल क्या कर लेंगे? इससे क्या जो महाराष्ट्र की संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा क्या? महाराष्ट्र के लोगों का इससे क्या नाम ऊंचा होगा क्या? महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर ऊंची उठेगी क्या? या महाराष्ट्र के लोगों को इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। निश्चित ही भाषा एक महत्वपूर्ण बिंदु है और हमें अपनी भाषा को सम्मान देना चाहिए। इसको बढ़ावा देने के लिए उचित प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे की भावनाओं को आहत करके यदि हम किसी तरह के मुद्दे को यदि उछालते हैं और यदि यह प्रतीत हो रहा है कि इसमें केवल व्यक्तिगत स्वार्थ छिपा हुआ है, तो यह तो आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी बात नहीं है। इससे ना तो देश की भलाई है, ना महाराष्ट्र की भलाई है। जहाँ तक हिंदी और मराठी की बात है, दोनों की लिपि ही देवनागरी है। हिंदी भाषी व्यक्ति मराठी भाषा की किताब को आराम से पढ़ सकता है। हाँ, उसके अर्थ को समझने में उसे दिक्कत आ सकती है, लेकिन चूंकि दोनों का ही जन्म संस्कृत से हुआ है, दोनों की ही जननी संस्कृत है, दोनों की ही लिपि देवनागरी है, वो तो दोनों बहने बहने हैं। लेकिन यहां हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक विचारने की आवश्यकता इसलिए है कि यदि हम अपने घर में इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के भाई भाई इस प्रकार से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मुद्दे को उछालेंगे, दूसरों की भावनाओं को आहत करेंगे, कान के नीचे चपट जमा देंगे, कुछ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इससे तो भलाई होने वाली नहीं है। नुकसान जरूर होने वाला है, क्योंकि हमारे जो मराठी भाई बहन हैं वो भी तो देश के कोने कोने में हैं। उनके प्रति लोगों का नजरिया बदल सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। किसी भी भाषा का व्यक्ति देश के किसी भी कोने में जाए, वो सबसे पहले भारतीय है। वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वो अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को वो ढालने की कोशिश करता है। यदि कोई हिंदी भाषी व्यक्ति महाराष्ट्र में किसी तरह का कोई व्यापार कर रहा है और मराठी भाषी व्यक्ति खरीदने जाता है, वो मराठी में बोल रहा है, वो दुकानदार हिंदी में बोल रहा है, धीरे धीरे दुकानदार भी मराठी में बोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे अपनी बिक्री को बढ़ाना है। हम बात करें मराठी में, हम बात करें हिंदी में, प्रेम से बात करें,
और प्रेम से जब बात करेंगे तो आपस में एक दूसरों का हृदय मिलेगा, भाषाओं का मिलन होगा, साथ ही साथ वातावरण भी अच्छा बनेगा। तो मित्रों, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, सद्भावनात्मक वातावरण बनाइए, मराठी को सम्मान दीजिए। हिंदी तो हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा है ही, इससे किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आप जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल SK जैन डायरीज से। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और आप लोगों के साथ इसी तरह के मुद्दों के साथ, मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ खड़ा हुआ हूँ। मुझे सुझाव दीजिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।